फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस के कंसेप्ट को स्टडी किया था और हमने ये भी जाना था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो उस लेक्चर में हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है देन वो क्या कंडीशन होगी कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन यूनिक होंगे या मोर देन वन होगा। ओके, तो हमने वहाँ से फाइंड आउट किया था कि अगर ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड करता है देन वी हैव डेफिनेटली अ सोल्यूशन। ओके, तो अगर जीसीडी वन आएगा देन वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन, एंड इफ जीसीडी इज नॉट वन देन वी हैव मोर देन वन सोल्यूशन। तो इस लेक्चर में हम लोग यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, वेरियस मेथड क्या हैं, कि अगर आपके पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है और ए और एम का जीसीडी वन है तब आप यूनिक सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मालूम है कि हम यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ए और एम का जीसीडी वन रहेगा। तो इस लेक्चर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो हर पार्ट में हम एक नया मेथड डिस्कस करेंगे, एक डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे टू फाइंड आउट द यूनिक सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पर आपको मेथड के साथ साथ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप उस मेथड से सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखिए क्या है, केस वन। इफ A and M are not large। तो देखिए अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंस ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम है और ए और एम लार्ज नंबर नहीं है, स्मॉल नंबर्स हैं, तो कैसे आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये तो डेफिनेट है। सबसे पहले आप ये श्योर करेंगे कि ए और एम का जीसीडी वन होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे कि ए और एम लार्ज नंबर तो नहीं है। अगर लार्ज नंबर नहीं है तो मेथड क्या रहेगा, आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस लिखिए, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम, स्टेप वन। स्टेप टू में क्या करेंगे, आप एम के मल्टीपल्स ऐड करते जाएंगे बी के अंदर। ऐड मल्टीपल्स ऑफ एम, पॉजिटिव मल्टीपल ऐड करने आपने, एम, 2m, 3m एंड सो ऑन, सच दैट these multiples plus b is divisible by a। तो आपने m के मल्टीपल्स ऐड करने हैं b के अंदर और वो मल्टीपल चूज करना है जिसको ऐड करने के बाद b में a उसको डिवाइड कर दे। इट मीन्स अगर m प्लस बी को a डिवाइड नहीं करता तो m को छोड़ देंगे, 2m प्लस बी को a डिवाइड नहीं करता तो 2m को छोड़ देंगे। हमने वो मल्टीपल चूज करना है जिसको b में ऐड करने के बाद a उसको डिवाइड करे। ओके, चूज दैट मल्टीपल, सपोज दैट इज के से, या उसको आप मान ले सपोज दिस इज द मल्टीपल, ये वो मल्टीपल है जिसको आपने बी में ऐड किया और ए ने डिवाइड किया ऐड करने के बाद। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे आप, जीरो इज कॉन्ग्रुएंट टू, उस मल्टीपल को लिखोगे आप मोड एम। ओके, वो मल्टीपल लिख लीजिए। अब ऐड कर दीजिए इन दोनों कॉन्ग्रुएंस को, ऐड ए एंड सी, जो ओरिजिनल कॉन्ग्रुएंस आपको गिवन है और ये जो आपने लिखी है, इन दोनों को आप ऐड कर दें। ओके, देन वी हैव ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस टी एम मॉडलो m। तो आपने क्या किया, ये इन दोनों को ऐड कर दिया। अब आपने ये टी एम इस तरह से चूज किया था कि b में ऐड करने के बाद a उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b प्लस टी एम डिवाइडेड बाई a मॉडलो m। तो यहाँ से a से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, जो भी आपके पास क्वोशंट आएगा डिवाइड करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन एंड दैट विल बी द यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमने मेथड वन को डिस्कस किया। अब हम इस मेथड से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वन देखिए, दैट इज बेस्ड ऑन मेथड वन। सपोज यू हैव द कॉन्ग्रुएंस 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 12। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये चेक करना है कि वेदर इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, जीसीडी निकालेंगे, 7 और 12 का जीसीडी 1, अगर जीसीडी 1 आता है देन इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो जीसीडी 1 आया है तो इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हमने वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके,
तो सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, 12 के मल्टीपल ऐड करेंगे, 12, 24, 36 एंड सो ऑन, और ये देखेंगे कि कौन सा मल्टीपल 4 में ऐड करने के बाद 7 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो देखिए 12 ऐड करते हैं, यहाँ पर 16 आएगा, 7 से कैंसिल नहीं होता है। 24 ऐड करेंगे 4 में, 28 आएगा, वो 7 से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स दिस मल्टीपल विल वर्क फॉर अस। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 24 मोडुलो 12। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज, अब दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों कॉन्ग्रुएंस को, 7x में 0 ऐड करेंगे 7x रहेगा, 4 और 24 को ऐड करेंगे 28 मोडुलो 12। नाउ यू कैन कैंसल 28 बाय 7, 28 को 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 4 मोड 12, और कर सकते हैं ऐसे कैंसिल बिकॉज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 7 और 12 का जीसीडी 1 है तो इसलिए कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 12, सो x नॉट इज इक्वल टू 4 इज द यूनिक सोल्यूशन। दिस इज यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो ये केस, तो ये एग्जांपल काफी सिंपलेस्ट वन था। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 13x is congruent to 10 mod 28। ओके, तो यहां भी हमने चेक करना है 13 और 28 का जीसीडी 1 है, जीसीडी 1 है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, 28 के मल्टीपल ऐड करने हैं, 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224। ओके, नेक्स्ट इज 252 एंड सो ऑन। ये इसलिए मैंने इतने ज़्यादा मल्टीपल लिखे हैं बिकॉज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कोई भी वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा। ओके, तो देखिए 28 में 10 ऐड करेंगे 38 आएगा, 38 को 13 डिवाइड नहीं करता है। इसी तरह से 56 प्लस 10 66, 13 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा। ओके, तो 224 विल वर्क। ओके, 224 में 10 ऐड करेंगे तो 234 होगा, दैट इज डिविजिबल बाय 13। ओके, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया, नो प्रॉब्लम। तो 224 मोड 28, जिस मल्टीपल ने काम किया उस मल्टीपल को आपने यहां पर लिखा। अब आप क्या करें, इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को ऐड कर दें। 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 234 मोड 28। ओके, ऐड कर दिया हमने वर्टिकली इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को। अब आप 234 को 13 से कैंसिल कर सकते हैं। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 मोड 28, और कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज 13 और 28 का जीसीडी 1 है। ओके, तो इसलिए कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 मोड 28, तो x नॉट इज इक्वल टू 18, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन स्टडी किए डिपेंडिंग ऑन द मेथड 1, केस 1। ओके, चलिए अब हम केस 2 को डिस्कस करेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। केस 2 देखिए, ax is congruent to b modulo m, gcd of am is 1, therefore we have unique solution, but here a is large, a is large। अगर a लार्ज नंबर है तब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए a लार्ज नंबर है तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवाइड a बाय m। a को आपने क्या करना है, m से डिवाइड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आपने लिखा a को एज m क्यू प्लस r। ओके, ये डिवीजन एल्गोरिथम हमने अप्लाई किया, m से डिवाइड किया, क्यू कोशेंट आ गया और r रिमाइंडर। तो हमने डिस्कस किया था कि एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर बिकॉज a और r का जो डिफरेंस है दैट इज डिविजिबल बाय m, सो वी कैन राइट हेयर एज a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मोडुलो m। ओके, तो ये जो a लार्ज था उसको हमने ब्रेक किया इन टर्म्स ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर में रिड्यूस कर लिया उसको, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मोडुलो m। अब आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू
आर एक्स मोडलो एम। ओके, अब इसको हम ट्रांजिटिविटी यूज करेंगे। यहां पर देखिए आर एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए एक्स के कॉन्ग्रुएंट है, और ए एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रांजिटिविटी अप्लाई करेंगे, आर एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो थर्ड स्टेप क्या रहेगा, आर एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडलो एम। आर एक्स इज, तो देखिए जो ओरिजिनल कॉन्ग्रुएंस थी वो रिड्यूस होके स्मॉलर्स में कन्वर्ट होगी, आर भी स्मॉल हो गया, बी स्मॉल है, एम स्मॉल है। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या करना है, यूज द केस वन। तो जैसे हमने केस वन में किया था बिल्कुल वैसे ही एम के मल्टीपल ऐड करने हैं और वो मल्टीपल चूज करना जिससे जो आर से कैंसिल हो जाए, दैट विल बी द सॉल्यूशन। तो बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, मेन स्टेप यहां तक आपने आना था कि ये जो ओरिजिनल कॉन्ग्रुएंस है उसको हमने स्मॉलर कॉन्ग्रुएंस में रिड्यूस किया। ओके, तो चलिए अब इस जो केस टू है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड मेथड से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 259x is congruent to 5 mod 11। ओके, तो यहाँ पर देखिए a आपके पास 259 है और m 11 है, तो इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे चेक करेंगे, बड़ा इजी है। देखिए इन दोनों, अगर एक प्राइम नंबर हो, दो नंबर में से एक प्राइम नंबर हो, तो या तो प्राइम नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा, अगर नहीं करता तो डेफिनेटली जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। तो 11 259 को डिवाइड नहीं करता है एंड 11 इज ए प्राइम नंबर, देयरफॉर जीसीडी इज 1। ओके, ए लार्ज है, सेकंड केस है ए इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 11। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 259 को 11 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट आएगा 23 और रिमाइंडर आएगा 6। ओके, 259 को 11 से डिवाइड किया, 23 कोशेंट, रिमाइंडर इज 6। तो यहां से क्या लिखेंगे, एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। तो 259 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 11। ओके, 259 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 11। तो अब क्या करना है, थ्रू आउट थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने x से मल्टीप्लाई कर देना है। 259x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6x mod 11। okay, now use transitivity, 6x is congruent to 259x, 259x is congruent to 5। तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया आपके पास, 6x is congruent to 259x, 259x is congruent to 5। तो 6x is congruent to 5 mod 11। और देखिए अभी भी 6 और 11 का जीसीडी क्या है, 1 है। इट देयरफॉर यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो ये जो लार्ज कॉन्ग्रुएंस थी इसको हमने एक स्मॉल कॉन्ग्रुएंस में रिड्यूस किया। अब आपने केस 1 वाला मेथड यूज करना है। यहाँ पर आप 11 के मल्टीपल ऐड करते जाएंगे, 11 22 33 44 55 66। ओके, तो मल्टीपल ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो कैंसिल हो जाएगा 6 से उसको हम चूज करेंगे। 11 + 5 16, 6 से डिवाइड नहीं होता है। 22 + 5 6 से डिवाइड नहीं होता है। 33 + 5 6 से डिवाइड नहीं होगा। 44 + 5 नॉट डिविजिबल बाय 6। 55 + 5 60, दैट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, सो दिस इज सिलेक्टेड। तो क्या लिखेंगे, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 55 mod 11। ऐड कर दें वर्टिकली, 6x is congruent to 60 mod 11। okay, now you can cancel 6 because 6 और 11 का जीसीडी 1 है, तो कैंसिल कर सकते हो। x is congruent to 10 mod 11। so this is the unique solution, x naught is equal to 10, this is the unique solution। okay, so this was the question 1 about method 2। now we will discuss second question about method 2। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, 342 is congruent, 342x is congruent to 5 mod 13। okay, again 342 and 13, 13 is a prime number, 342 को डिवाइड नहीं करता है तो जीसीडी 1। okay, now a is very large as compared to 13, तो हम क्या करेंगे, 342 को डिवाइड करेंगे 13 से, 26 कोशेंट आएगा, रिमाइंडर इज 4। ओके, तो यहाँ से देखिए 342
एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, तो 342 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 13. Okay, now multiply by x. 342x is congruent to 4x mod 13. Now use transitivity. 4x is congruent to 342x, 342x is congruent to 5. तो हमारे पास क्या आ गया, 4x is congruent to 5 mod 13. Again 4 and 13 GCD 1 यूनिक सॉल्यूशन. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, 13 के मल्टीपल ऐड करेंगे जिससे ये कैंसिल हो जाए. ओके, तो 13 और प्लस 5 18, 18 को 4 डिवाइड नहीं करता. 26, 26 प्लस 5 31, 4 डिवाइड नहीं करता. 39 प्लस 5 44, 4 डिवाइड करता है, तो 39 इज सिलेक्टेड. ओके, तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 39 mod 13. ओके, दिस इम्प्लाइज, ऐड कर दें, 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 44 mod 13 and this implies x is congruent to 11 mod 13. So this is the solution. This is the unique solution. Okay. Okay. When m is large, m is large. Okay. When m is large, it means जो मॉडुलो m है, m a और b के कंपैरिजन में लार्ज नंबर होगा, तब उसको कैसे सोल्व करना है. कॉन्ग्रुएंस हमारे पास वही रहेगी, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड वी आर ट्राइंग फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर जीसीडी ऑफ a एंड m इज 1. ओके, तो इस केस में वर्किंग स्टेप्स क्या रहेंगे. तो सबसे पहले आपने a और m का जीसीडी चेक करना है, 1 आएगा बिकॉज वी आर वर्किंग इन द यूनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, तो a और m का जीसीडी 1. तो जीसीडी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर जीसीडी डी है तो आपको इंटीजर मिलेंगे u एंड v. au प्लस एम वी इज द जीसीडी. ओके, सो हमने क्या करना है, यहां से फाइंड इंटीजर्स t1 एंड t2 such that t1 a प्लस t2 m इज इक्वल टू 1. ओके, तो हमने वो इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, t1 a प्लस t2 m इज 1. ओके, तो अब यहां से आपको b को इंट्रोड्यूस करना है, तो थ्रू आउट क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे. थर्ड स्टेप क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बाय b, मल्टीप्लाई बाय b. what we have b is equal to t1 ab प्लस t2 b m. ओके, अब ये जो b की वैल्यू है वापस आपने कॉन्ग्रुएंस के अंदर पुट कर देनी है. नंबर 4, स्टेप 4 क्या रहेगा, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b की वैल्यू डाल दें यहाँ पर, t1 ab प्लस t2 b m mod m. ओके, तो ये जो मोड m है, मोड m में जो मल्टीपल ऑफ m है उनको आप 0 मान सकते हो. ओके, तो ये जो मल्टीपल ऑफ m है ये मोड m के अंदर ही मर्ज हो जाएगा. तो क्या बचेगा हमारे पास, आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से ax इज कॉन्ग्रुएंट टू t1 ab मोड m. ओके, तो जहां पर m रहेगा वो वाली टर्म को आपने मोड m के अंदर ही मर्ज कर देना, बिकॉज एवरी मल्टीपल ऑफ m इज कंसिडर्ड एज 0. ये जो m का मल्टीपल है इसको आप 0 मान सकते हो मॉडुलो m के अंदर, तो आपने इसको खत्म कर देना, यहाँ से फिनिश कर देना. तो क्या बचेगा, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू t1 a b. नाउ यू कैन कैंसल a को कैंसिल कर दें, x इज कॉन्ग्रुएंट टू t1 b मॉडुलो m. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन एंड दिस विल बी द यूनिक सॉल्यूशन. तो ये वर्किंग स्टेप रहेंगे. चलिए अब हम केस 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं. केस से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7x is congruent to 5 mod 145. ओके, तो यहाँ पर देखिए m लार्ज है, 7 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 145 को डिवाइड नहीं करता है, देयरफॉर जीसीडी इज 1 एंड वी हैव ए यूनिक सॉल्यूशन. ओके, तो आपके पास 145 मॉडुलो है. ओके, दिस इज वेरी लार्ज. तो आप क्या करेंगे,
7 और 145 का जीसीडी 1 है, तो आपने 1 को एक्सप्रेस करना है एज सम इंटीजर 7 इंटू यू प्लस 145 इंटू वी। ओके, तो वो यू और वी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मेथड हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार और रिपीट कर देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आ गया। 5 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे एंड तो जीसीडी इज 1। ओके, तो जीसीडी 1 है। अब इसको 1 को हमने एक्सप्रेस करना है 7 इंटू यू प्लस 145 इंटू एम। ये मैंने आपको पहले बताया था, तो अब आप एक बार दोबारा देखिए, बड़ा इजी मेथड है। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, 4 कैसे आएगा, 2 इंटू 2। ओके, अब रिवर्स चलेंगे, 2 को लिखेंगे कैसे, 7 माइनस 1 इंटू 5। ओके, 7 माइनस 1 इंटू 5, तो देखिए 5 माइनस 2। ओके, 2 को कैसे लिखना आपने, 7 माइनस 5 इंटू 1। ओके, ब्रैकेट ओपन कर दें, 5 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5। देखिए ये -2 है, यहाँ से प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो देखिए एक मल्टीपल ये, 2 मल्टीपल ये है, 1 मल्टीपल ये है, तो ये हो गया 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7। तो आपने मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं करना कि सारी चीज़ों को मिक्स कर दें, सेपरेट रखते जाएं। ओके, 5 है तो 5 को साथ रख के, 7 है तो 7 को साथ रखना आपने। ओके, अब देखिए हम किसको लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। 5 को कैसे लिखेंगे, 145 माइनस 7 इंटू 20। ओके, माइनस 2 इंटू 7। ओके, हमें 7 और 145 चाहिए, तो आपने इनको मेंटेन रखना है, इनको मल्टीप्लाई करके डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, 3 इंटू 145 माइनस, तो यहाँ से देखिए 20 इंटू 3, 60 मल्टीपल आएंगे। ओके, और यहाँ से एक 2 मल्टीपल ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास 62 इंटू 7। राइट, तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा T1 है एंड दिस इज T2। ठीक है, तो 1 को कैसे लिखा हमने, 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 145 प्लस 7 इंटू -62। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या आएगा, 5 इज 5 इंटू 3 इंटू 145 प्लस माइनस लिख लें 360 इंटू 7, और जो 145 के मल्टीपल हैं वो मोडलो 45 में आप उनको हटा सकते हो, उनको 0 मान सकते हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -360 इंटू 7 मोडलो 145। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो 145 के मल्टीपल हैं उनको 0 मान सकते हो आप मोडलो 145 में। ओके, अब ये जो 5 की वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू -360 इंटू 7 मोडलो 145। 7 से 7 कैंसिल आउट कर दें, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू -360 मोडलो 145। ओके, तो अब यहाँ से देखिए, सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन करनी होगी हमें, क्योंकि ये मैंने मल्टीप्लाई में 310 आएगा, ये 310 310 310 310। ओके, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, 310। ओके, अब देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव को आपने एडमिट नहीं करना है, बिकॉज हम सॉल्यूशन चाहते हैं पॉजिटिव। ओके, तो आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर 145 के मल्टीपल ऐड करेंगे, 145 290, और थर्ड मल्टीपल आएगा 435। ओके, तो हमने वो मल्टीपल ऐड करना है जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाए, नेगेटिव चला जाए यहाँ से, तो दिस विल वर्क बिकॉज ये आपका 310 से ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 435 मोडलो 145। ओके, ऐड कर दें,
x इज कॉन्ग्रुएंट टू 125 मोडुलो 145। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। और आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये सॉल्यूशन राइट है या नहीं है। ओके, तो देखिए कैसे, x की जगह रखे 7 इंटू 125, 7 इंटू 125, देखिए क्या आएगा 875, 875 में से 5 घटाइए 870 एंड दैट इज डिविजिबल बाय 140, 145 से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज राइट एंड दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। Okay students, now we will discuss question number 2 about the last method. तो next question देखिए, 7x is congruent to 5 modulo 256. Again 7 and 256 have GCD 1, therefore we have unique solution, but यहाँ पर m again large है। okay, तो हम क्या करेंगे, ये जो GCD है 7 और 256 का GCD 1 है, तो इसको आपने एक्सप्रेस करना है 7 इंटू यू प्लस 256 इंटू वी। ओके, तो वो u और v हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अगेन वही मेथड यूज करेंगे हम, 7 से डिवाइड करेंगे 36 पे जाएगा 252, 4 इज द रिमाइंडर, 4 से फिर डिवाइड करेंगे 7 को 1, 3 से फिर डिवाइड करेंगे 4 को 1, 1 एंड 3, तो ये 3 पे कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज द GCD। ओके, अब रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 को कैसे लिखेंगे, 1 इज 4 माइनस 3 इंटू 1, 1 को लिखा आपने 4 माइनस 3 इंटू 1। अब किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 4 माइनस 3 को कैसे लिखेंगे, 7 माइनस 4 इंटू 1। ओके, ओपन कर लें, 4 माइनस 7 प्लस 1 इंटू 4। ओके, एक 1 मल्टीपल ये है, 1 मल्टीपल ये है, तो ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस 7। अब किसका टर्न है, 4 का टर्न है। 4 को कैसे लिखेंगे, 256 माइनस 7 इंटू 36 माइनस 7। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू 256 माइनस 7 को हमने नहीं डिस्टर्ब करना, तो 32 इंटू 7 माइनस 7, सॉरी 72, 36 इंटू 2 72। ओके, तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू 256 माइनस 73 इंटू 7। तो दिस इज फर्स्ट इंटीजर एंड दिस इज द सेकेंड इंटीजर। तो 1 को लिखा आपने 2 इंटू 256 माइनस 7 इंटू 73। अब आपने क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 256 माइनस 73 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को डिस्टर्ब नहीं करना आपने, तो ये आएगा 365 इंटू 7। और जो 256 के मल्टीपल है उनको हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 365 इंटू 7 मोडलो 256। ओके, तो अब 5 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 365 इंटू 7 मोडलो 256। ओके, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दें, x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 365 मोडलो 256, बट वी आर इन सर्च ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, 256 का मल्टीपल ऐड करेंगे, 256 ऐड करने से नेगेटिव रहेगा, 512 ऐड करने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो 256 के मल्टीपल ऐड करने हैं आपने। ओके, तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 512 मोडलो 256। ओके, ऐड कर दें, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 147 मोडलो 256। सो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस है और a और m का GCD 1 है, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। उस यूनिक सॉल्यूशन को निकालने के क्या क्या मेथड्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
वो केसेस डिस्कस करेंगे जहाँ पर ए और एम का जीसीडी 1 नहीं होगा, डी होगा, तो वहाँ से हम डी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और वो जो डी सॉल्यूशन आएंगे दे विल बी इनकॉन्ग्रुएंट। इनकॉन्ग्रुएंट मीन्स मॉडुलो इंटीजर्स के अंदर, मॉडुलर मैथमेटिक्स के अंदर दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन को हम डिफरेंट मानते हैं। ओके, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।